हेलो दोस्तों, नमस्कार। परफेक्ट टाइम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 26 नवंबर 1919 को संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान को अंगीकृत किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यह कानूनी दस्तावेज नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है। ठीक है, जिसके अंतर्गत किसी देश की सरकार कार्य करती है। यह संविधान देश में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की व्यवस्था तथा उनके अधिकारों उत्तरदायी को सुनिश्चित करता है, इसलिए यह कानून दस्तावेज नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 3.3:2। ठीक है, ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि ध्वज के बीच चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं, तो कितनी तिलियाँ होती हैं? 24। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तिलियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन भारत का एक राष्ट्रगान है। ठीक है, इसके हिंदी संस्करण को संविधान सभा के द्वारा भारत में राष्ट्रगान के रूप में कब लाया गया था? यह अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जबकि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, वो उसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा प्रमुख रूप से चुना जाता है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। ठीक है, अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, भारत का। ठीक है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। ठीक है, प्रथम पूर्ण लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिका का। और यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार नहीं है तो कौन सा है? ऑप्शन डी, देश की रक्षा का अधिकार। यह मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार प्रदत्त किया गया है। ठीक है, देश की रक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? मूलभूत अधिकार नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। पहलू निजता का अधिकार एवं जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की प्रकृति बहुत व्यापक है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद के अनुसार की गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी, अनुच्छेद बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अनुच्छेद 21, गलती से लग गया अनुच्छेद, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सोवियत संघ, USSR भी बोल सकते हैं। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान का भाग 4A अनुच्छेद 51 भारत के प्रत्येक नागरिक के मूलभूत कर्तव्य को सूचीबद्ध करता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद कितने मूलभूत कर्तव्य सूचीबद्ध हैं? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 11। ठीक है, और सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 के तहत अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। इनकी कुल संख्या 10 थी। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के बाद या 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार वर्तमान कुल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। ऑप्शन सी, 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लोकतंत्र और विकास के पंचायती राज संस्थाओं के स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गठित समिति का नाम क्या था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, LM सिंघवी समिति। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, LM सिंघवी समिति। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं में पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा वर्ष 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था, जबकि बलवंत राय मेहता समिति वर्ष 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में एवं GVK राव समिति 1985 में गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार है कब एक मौलिक अधिकार बना था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अप्रैल 2010। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 संसद द्वारा पारित किया गया था, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अनुच्छेद 55 में उपबंध है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापदंड में यथासंभव एक रूपता होगी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके द्वारा दिलाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 60 प्रत्येक राष्ट्रपति या वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, ठीक है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, ठीक है, उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? उच्चतम न्यायालय, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संयुक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। जांच किसके द्वारा की जाती है? उच्चतम न्यायालय के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 13। प्रणब मुखर्जी ने सरकार और संसद में रहते हुए देश की अनुकरणीय सेवा के 50 वर्षों से अधिक की अवधि के अपने राजनीतिक जीवन के शिखर पर 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। और अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? हमारे रामनाथ कोविंद, जो कि 14वें राष्ट्रपति हैं भारत के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लोकसभा की सदस्यता धारक। भारतीय नागरिक भी होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु से अधिक भी होना चाहिए, राज्यसभा की सदस्य का धारक भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति इनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? एस राधाकृष्णन, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं, ठीक है। जबकि और मोहम्मद हामिद अंसारी, राधास्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा ये बाकी भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संसद को, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली अपनाए जाने के कारण वैधानिक सत्ता का अधिकार संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संसद, ठीक है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, ठीक है। संसद विधि निर्माण का कार्य करती है।
ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च विधायक क्या होगा? संसद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि और क्या नाम है जिस नाम से राज्यसभा को जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन के नाम से पुकारा जाता है। अगर लोकसभा पूछ लेता है तो उसका किस नाम से जाना जाता है? निम्न सदन। और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? तो जो राज्यसभा है उसकी सदस्य की अवधि कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 6 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गणेश मावलंकर। ठीक है, पहली लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, वे 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे। ठीक है, और उनकी 1956 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 530। ठीक है, वर्तमान में 530 सदस्य राज्यों में से 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और 2 क्या है? एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 552। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1951-52 में। ठीक है, लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। ठीक है, यह चुनाव कुल कितनी सीटों पर हुआ था? 489, यानी कि 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।